हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किरण जहांगीर एंड सॉइल मैकेनिक्स में सेकेंड यूनिट हमारी ऑनगोइंग है। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया है। ठीक है, अब सेकेंड जो हमारी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है आज का, उसमें हम इंटर रिलेशनशिप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब पूरे सॉइल मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो मैंने इंटर रिलेशंस यहाँ पे लिखे हैं वो क्या है, सोल ऑफ सॉइल है, मतलब सॉइल की आत्मा है। अगर आपको ये इंटर रिलेशनशिप पता है तो आप सॉइल पे कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो ये रहेगा कि इन इंटर रिलेशनशिप्स को हम डिराइव किस तरीके से करेंगे और क्या इनका मतलब है, क्या इन सिंबल्स का मतलब क्या है, वो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वाले रिलेशनशिप से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो रिलेशनशिप है दैट इज फर्स्ट वन, वो है हमारा W डैश इज इक्वल्स टू W अपॉन 1 प्लस W। तो हमने वाटर कंटेंट पढ़ा था। वाटर कंटेंट क्या होता है, बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, वाटर कंटेंट। W क्या है, वाटर कंटेंट। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, ये हमने पढ़ा था। एक और वाटर कंटेंट हमने पढ़ा था W डैश, ये क्या होता है, ये वेट ऑफ वाटर विद रेफरेंस टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। इसके रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो हम उसको W डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें और इसमें ये इंटर रिलेशनशिप है, इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, देखो ये रिलेशन जो है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। क्या है, टोटल वेट इज वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। थ्री फेज सिस्टम हमने पढ़ा है ना, तो थ्री फेज सिस्टम में अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, मतलब उसके जो वॉइड्स है वो पूरे वाटर से फिल्ड है, उस केस में क्या होगा, जो टोटल वेट होगा दैट विल बी द सम ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड्स। किस केस में, when, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, when soil is saturated, उस केस में आपका टोटल वेट जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर आप क्या करो, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दो। क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है। और वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स क्या है, हमारा W के बराबर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या लिख सकते हो, W अपॉन W प्लस 1। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें वो डेफिनेशंस प्रॉपरली अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो ये इंटर रिलेशनशिप डिराइव करना बहुत ही मतलब ईजी टास्क है। सेकेंड हमारा जो रिलेशन है दैट इज सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में हमने क्या लिखा है, N इज इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E और E इज इक्वल्स टू N अपॉन 1 माइनस N। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर N क्या है, N इज द पोरोसिटी। क्या है, पोरोसिटी। ठीक है, एंड पोरोसिटी को हमने क्या बोला, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, E क्या है, E इज द वॉइड रेशियो। ठीक है, एंड ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉइड रेशियो की डेफिनेशन से कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, E टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो हमें फर्स्ट वाला रिलेशन डिराइव करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, एंड टोटल वॉल्यूम इज द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, रिप्लेस कर दें यहाँ पे हम इसको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस 1। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू E। ठीक है, हमने E कहाँ लिखा है, ये रहा।
वी अपॉन वी एस किसके बराबर है? ई के बराबर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? ई अपॉन ई प्लस 1। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रिलेशन डिराइव हो गया, एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोशिश करना आप इसको डिराइव करने की। थर्ड जो इंटर रिलेशनशिप है हमारा, दैट इज एस प्लस ए सी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हमारा जो एस है वो क्या है? एस इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, एंड इसको हमने क्या बोला? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, मतलब कितने वॉइड्स में वाटर अवेलेबल है। ठीक है, एंड AC क्या है? AC इज द एयर कंटेंट, एंड इसको हमने किस तरीके से डिफाइन किया था? दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं या मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सॉरी S प्लस AC, मतलब मैं S को लिख रही हूँ VW अपॉन VV प्लस VA अपॉन VV। अब देखो, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल गया? VW प्लस VA डिवाइडेड बाय VV। अब देखो, जो VW अपॉन VA है ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हमारा ये रिलेशन डिराइव हो जाता है। यहाँ पर आपने क्या किया? ये क्या है? ये S है, ठीक है, एंड ये AC है, इनका फॉर्मूला है, इनको आपने ऐड किया तो आपको 1 मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईटा A इज इक्वल्स टू NAC। ईटा A क्या है? यहाँ पर देखो, फोर्थ जो इंटर रिलेशनशिप है, फोर्थ वन, ईटा A इज इक्वल्स टू NAC। यहाँ पर ईटा A क्या है? ईटा A इज द परसेंटेज एयर वॉइड्स, ईटा A इज द परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है, एंड N क्या है? पोरोसिटी, पोरोसिटी। ठीक है, एंड AC क्या है? AC इज द एयर कंटेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, एंड पोरोसिटी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, एंड एयर कंटेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, अब आपको ये इंटर रिलेशनशिप डिराइव करना है, या आपको कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप ईटा A एंड AC इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप डिराइव करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ईटा A से। इसका फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो हमें क्या मिल जाता है? देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दिस इज AC। क्या है? देखो, ये क्या है? दिस इज AC एंड दिस इज N। तो हमारा इंटर रिलेशनशिप डिराइव हो गया ना, हमें क्या मिल गया यहाँ से? इज इक्वल्स टू AC डॉट N। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई टर्म ही तो इधर उधर है, प्लेस का ही तो फर्क है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो इंटर रिलेशनशिप है दैट इज फिफ्थ वन। फिफ्थ हमारा जो इंटर रिलेशनशिप है दैट इज VS इज इक्वल्स टू V अपॉन 1 प्लस E। यहाँ पर VS क्या है? VS इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या है? VS इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, V इज द टोटल वॉल्यूम, एंड आपको E की वैल्यू पता है, E क्या है? वॉइड रेशियो है, एंड दैट इज इक्वल टू VV अपॉन VS। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? VV इज इक्वल्स टू E डॉट VS, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की, दैट विल बी द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप आप क्या बोल सकते हो?
टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ई डॉट वी एस प्लस वी एस। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू, आप यहाँ से क्या ले लो, वी एस कॉमन ले लो, वी एस इंटू ई प्लस वन। तो क्या लिख सकते हो आप, वी एस इज इक्वल्स टू वी अपॉन वन प्लस ई। मतलब आपने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, फेरबदल किया है, मैथमेटिकल फेरबदल किया है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रिलेशन डिराइव हो जाता है। ये किसके बीच में रिलेशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड टोटल वॉल्यूम के बीच में। नेक्स्ट जो इंटर रिलेशनशिप है दैट इज द सिक्स्थ वन, दैट इज इक्वल टू, सिक्स्थ जो हमारा इंटर रिलेशनशिप है दैट इज वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय वन प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब जो हमने ऊपर वाला डिराइव किया ना, सेम उसी के बेसिस पर ये वाला रिलेशन डिराइव होगा। देखो कैसे, यहाँ पर डब्ल्यू एस क्या है, यहाँ पर डब्ल्यू एस है वेट ऑफ सॉलिड्स, क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स। कुछ भी नहीं है, आपको जो अभी तक हमने पढ़ी है प्रॉपर्टीज, उनके जो फॉर्मूले हैं, जैसे वॉइड रेशो का क्या होता है, वेट ऑफ वाटर का क्या होता है, और आपका फेज डायग्राम, ये क्लियर होना चाहिए। तो आप इसमें बिल्कुल भी कहीं भी अटकोगे नहीं। ठीक है, और W क्या है, सॉरी हाँ, स्मॉल w क्या है, वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट। ठीक है, एंड वाटर कंटेंट किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स के। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि वेट ऑफ वाटर जो है वो W टाइम्स वेट ऑफ सॉलिड्स होता है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे रिलेशन को। ठीक है, और टोटल वेट हमारा किसके इक्वल होता है, टोटल वेट, टोटल वेट इक्वल होता है वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। क्या है, सैचुरेटेड सॉइल, सॉइल अगर सैचुरेटेड है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करो, आप वेट ऑफ वाटर को रिप्लेस कर दो यहाँ से। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस W टाइम्स वेट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ से आप WS कॉमन ले लो। ठीक है, ये WS कॉमन ले लिया आपने, तो आपको क्या मिल गया, वन प्लस W। तो यहाँ से आप वेट ऑफ सॉलिड्स कैलकुलेट कर सकते हो W डिवाइडेड बाय वन प्लस W, इस तरीके से। तो आपका ये रिलेशन डिराइव हो जाता है। नोट दिस डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इंटर रिलेशनशिप है दैट इज सेवेंथ। सेवेंथ हमारा जो इंटर रिलेशनशिप, मतलब हम ये डिराइव कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये 6 हम डेरिवेशन कर चुके हैं। सेवेंथ हमारा ऑन गोइंग है। सेवेंथ जो इंटर रिलेशनशिप है दैट इज गामा D इज इक्वल्स टू गामा B अपॉन वन प्लस W। ठीक है, अब यहाँ पर गामा D क्या है, ड्राई यूनिट वेट है, एंड गामा B क्या है, बल्क यूनिट वेट है। ठीक है, गामा D इज ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, ड्राई वेट ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, एंड ड्राई वेट जो होता है WD दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स। ये हमें फेज डायग्राम से पता है। ठीक है, उसके बाद गामा B, गामा B क्या है, बल्क यूनिट वेट। ठीक है, एंड बल्क यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम, एंड W क्या है, W इज द वाटर कंटेंट। थोड़ा सा बोरिंग ये लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते, फॉर्मूले हैं, बस वो डिराइव करने हैं हमें। ठीक है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। एंड हमने अभी एक रिलेशनशिप पढ़ा था कि WS किसके बराबर होता है, WS बराबर होता है W अपॉन वन प्लस W के। ठीक है, इस इंटर रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए ये बेसिक जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं गामा D के फॉर्मूले से। गामा D क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स, मतलब ड्राई यूनिट वेट, ड्राई वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है, लेकिन ड्राई वेट जो है वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय V।
एंड वेट ऑफ सॉलिड्स का हमने यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप अभी डिराइव भी किया था और मैंने यहाँ लिखा भी है, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं टोटल यूनिट वेट डिवाइडेड बाय v पहले से है हमारे पास, या इसको ऐसे ही करते हैं 1/v w/1 + w। इस तरीके से आपके पास रिलेशनशिप है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो ये w/v जो है w/v ये किसके बराबर है, देखो हमने लिखा है बल्क यूनिट वेट के बराबर है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, गामा d इज इक्वल्स टू गामा b/1 + w। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? होपफुली नॉट। नेक्स्ट 8th हमारा जो इंटर रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला इंटर रिलेशनशिप है। देखो किस तरीके से, क्योंकि इससे हम बहुत सारे फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे। गामा b क्या है, गामा w इंटू g प्लस ES/1 + E। अब देखो गामा b आपको बता चुकी हूँ, गामा w इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर, g क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिख लेते हैं हम लोग, है ना। गामा w इज यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, एंड g क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर के। ठीक है, एंड फिर E इज द वॉइड रेशो, एंड वॉइड रेशो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। एंड S क्या है, S इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये किसके बराबर होती हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये इंटर रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने के लिए या डिराइव करने के लिए आपको ये बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद हम बल्क यूनिट वेट के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। एंड टोटल वेट को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वेट इज द सम ऑफ वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, एंड वेट ऑफ वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसके टर्म में हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसको गामा w इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, एंड WS का रिलेशन डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, W मतलब वेट ऑफ जो गामा S है, गामा S ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, रिप्लेस करो यहाँ से, G इज इक्वल्स टू गामा S अपॉन गामा W, एंड गामा S इज इक्वल्स टू WS अपॉन VS इंटू 1 अपॉन गामा W। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, WS का रिलेशन आपको डिराइव करना है। WS को आपको क्या लिखना है, G गामा W इंटू VS, ये आप लिख सकते हो ना। ठीक है, लिख ले इसको हम। एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो हम बाद में देखेंगे, एक बार हम यहाँ तक करते हैं। गामा B इज इक्वल्स टू, इस W को हम रिप्लेस कर सकते हैं WS प्लस WW प्लस WS डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, एंड गामा B इज इक्वल्स टू, इस WW को आप रिप्लेस करेंगे यहाँ से। ठीक है, WW किसके इक्वल है, गामा W इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस, ठीक है, आप WS को क्या लिख सकते हैं, WS को आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा अपन फेरबदल करके लिखते हैं, गामा W इंटू G इंटू VS, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, एंड टोटल वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो टोटल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, इट इज़ द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर देखो गामा B
इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू हम कॉमन ले लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से वी डब्ल्यू प्लस जी इंटू वी एस डिवाइडेड बाय वी। इस तरीके का रिलेशनशिप हमें मिल गया और हमें पहुंचना कहाँ है, यहाँ तक पहुंचना है। मतलब ये वी एस से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं हम इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं वी एस प्लस वी वी। हम क्या करते हैं अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। क्या करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वी एस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है गामा बी इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी एस प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी वी अपॉन वी एस। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ये वी वी अपॉन वी एस किसके बराबर है, ई के बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या करें, हमें यहाँ पर क्या लाना है ई और एस लाना है। ठीक है, तो ई और एस लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करें, इस टर्म को सिर्फ ये वाली जो हमारी टर्म है इसको हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय वी वी करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं गामा बी इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी वी इंटू वी वी अपॉन वी एस प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये वी डब्ल्यू अपॉन वी वी और ये क्या है, ये ई और एस के फॉर्मूले हैं। तो आप क्या लिख सकते हो कि गामा बी इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू ई एस प्लस जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। इस तरीके से आपके पास बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला डेराइव हो जाता है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने जो यूनिट वेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। ठीक है, अब वो एग्जिस्टिंग कंडीशन के बेसिस पर हम इससे अलग अलग फॉर्मूले डिराइव करेंगे। देखो किस तरीके से, अगर हमारी सॉइल क्या है, इफ सॉइल इज ड्राई, और अगर सॉइल ड्राई है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगी प्लस जो हमारा बल्क यूनिट वेट है दैट विल बी इक्वल टू द ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, तो हम यहाँ से ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू, हमारा एस अगर 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये ई वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। सिमिलरली इफ soil is saturated, if soil is saturated that means S is equals to 1, degree of saturation equal to 1, and the bulk unit weight will be equal to the saturated unit weight। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड। इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास गामा सैचुरेटेड की वैल्यू क्या आ जाती है, गामा डब्ल्यू ई प्लस जी, क्योंकि एस 1 हो गया अपॉन 1 प्लस ई, यह आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, इनको नोट डाउन करो, फिर आगे वाले रिलेशनशिप्स डिराइव करते हैं हम लोग। ठीक है, इसी से नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है अगर हमारी सॉइल सबमर्ज्ड है। क्या है, if soil is submerged, इस केस में क्या होता है, हमारा गामा बल्क जो होता है, गामा बल्क गामा सबमर्ज्ड के बराबर होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू गामा सैचुरेटेड
माइनस गामा डब्ल्यू, और गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला आप ये डिराइव कर चुके हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। देखो इनको आप हाईलाइट कर लो, इसको क्या करो, हाईलाइट कर लो इन फॉर्मूलेस को। ये डिराइव कहाँ से हुए हैं, ये डिराइव हुए हैं आपके 8th वाले रिलेशनशिप से। जो ये 8th वाला रिलेशनशिप है ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे, 9th वाला रिलेशनशिप क्या है। देखो हमारा 9th वाला जो रिलेशनशिप है वो है परसेंटेज एयर वॉइड्स दैट इज NA, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी गामा डब्ल्यू एंड वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। इंटर रिलेशनशिप नंबर 9 क्या है, गामा डी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो आपको अगर सारी चीज़ें अभी तक जो हमने पढ़ ली है वो क्लियर है तो इस इंटर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटर रिलेशनशिप कैसे डिराइव करेंगे, देखो हमारी जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके बराबर होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अगर हम बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय V टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि V को V से डिवाइड करा 1। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये जो आपकी टर्म है, दिस इज इक्वल टू एयर, परसेंटेज एयर कंटेंट। हमने पढ़ा था ना इसका फॉर्मूला, ईटा ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो आप क्या करो, इस टर्म को इधर ले आओ, 1 माइनस ईटा ए। अब इधर क्या बचा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब हमने अभी जो फॉर्मूले पढ़े थे, कौन से फॉर्मूले, गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। सिमिलरली आप इसको रिप्लेस करना है हमें, बेसिकली हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को रिप्लेस करना है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, एंड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स जो है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, G इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंटू 1 अपॉन गामा डब्ल्यू। तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय G इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब क्या करो आप, ये दोनों टर्म जो हैं, ये और ये, इनका यूज़ करते हुए इनको रिप्लेस कर दो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहाँ क्या लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, किसकी वैल्यू, VW और VS की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी है। 1 माइनस ईटा ए इज इक्वल्स टू, VW किसके बराबर है, देखो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू एंड 1 अपॉन V वहाँ पर पहले से है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को रिप्लेस करना है, किसके बराबर है, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय G गामा डब्ल्यू
एंड 1/v। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, ये जो है सॉरी ये किसके इक्वल है, ये गामा डी के इक्वल हो गया ना। तो आप क्या लिखोगे, 1 माइनस ईटा ए इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम इंटू 1 अपॉन गामा डब्ल्यू। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस ईटा ए इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू 1 अपॉन गामा डब्ल्यू प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको गामा डी लिख सकते हो ना, गामा डी अपॉन जी इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब आप क्या करो, आगे देखो, हमें अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है, हमें यहाँ पहुंचना है। ठीक है, और हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं देखो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस गामा डब्ल्यू को हम क्या करें, इधर ले लें, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस ईटा ए गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम प्लस गामा डी अपॉन जी। ठीक है, देखो कितना नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। आगे दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं हम वेट ऑफ वाटर को रिप्लेस कर सकते हैं। देखो हमने वाटर कंटेंट पढ़ा था, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, वेट ऑफ वाटर को, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू एस। ठीक है, यहाँ पर आप रिप्लेस कर दो इसको, क्या लिखोगे, 1 माइनस ईटा ए गामा डब्ल्यू इक्वल टू वाटर कंटेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ वाटर सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्लस गामा डी अपॉन जी। ठीक है, अब देखो फिर से दिमाग चला थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है, अपने को पहले वाले रिलेशनशिप्स को बिल्कुल दिमाग में रखना है। आप क्या करो, चाहे इसको घोट के पी जाओ, चाहे कैसे भी करो, ये फॉर्मूलेज आपको एकदम ऐसे होने चाहिए कि नींद में भी कोई पूछ लेना तो आप जल्दी से बता दो। आपको बोले ES, आपके दिमाग से निकलना चाहिए सीधा इज इक्वल्स टू GW। ठीक है, आपको पूछा जाए W डैश, आपके दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए, W डिवाइडेड बाय 1 प्लस W। इस तरीके से आपको इनको घोट के पी जाना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये किसके बराबर है, ये गामा डी के, मतलब ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बराबर है। तो आप क्या लिखो इसको, 1 माइनस ईटा ए। देखो थोड़ा सा बोरिंग तो है क्योंकि है ना, अब ये रिलेशन ही डिराइव करना है, इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि कैसे फेरबदल करना है। ठीक है, W डॉट गामा डी प्लस गामा डी अपॉन जी। अब यहाँ से आप क्या करो, दोनों टर्म में से गामा डी कॉमन ले लो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, गामा डी W प्लस 1 अपॉन जी। ठीक है, फिर से आप क्या कर सकते हो, गामा डी WG प्लस 1 अपॉन जी। ठीक है, अब फाइनली लास्ट जो स्टेप आपको परफॉर्म करना है, इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो आप क्या लिखोगे, 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस WG। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन चांसेस क्या रहते हैं, देखो आपका 8th और 9th जो इंटर रिलेशनशिप है उसके चांस रहते हैं कि आपसे पूछा जाए पेपर में। ठीक है, ये हमारा डिराइव हो गया, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया ना। इसको देखो 1-2 बार लिख के ट्राई करना, लिख कर इसको कोशिश करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हमें क्या है, जैसे यहाँ आपके दिमाग में आना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है, हमें कहाँ पहुँचना है, तो कौन से रास्ते से निकलना पड़ेगा। यहाँ आपको वेट ऑफ वाटर को हटाना है, किसी भी तरीके से लाना क्या है, आपको ड्राई यूनिट वेट लाना है। तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए। कैसे आएगा, जब आपको पूरे इंटर रिलेशनशिप्स, पूरी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे मूव करें, 10th वाला इंटर रिलेशनशिप। 10th वाला इंटर रिलेशनशिप है, दैट इज ES इज इक्वल्स टू GW। इसको कहाँ से स्टार्ट करें, देखो
इसको हम स्टार्ट करेंगे ई से। ई क्या है हमारा? वॉइड रेशो। एंड वॉइड रेशो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब देखो आपको यहाँ से लाना क्या है? आपको S लाना है टर्म में, W लाना है और G लाना है, ठीक है। तो वॉल्यूम की टर्म में एक और टर्म क्या होती है? S। अब S का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो आपको ये टर्म इंट्रोड्यूस करनी है। आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो है यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? E इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। देखो S आ गया ना हमारा, ये वाला क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू S। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे? E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन S इंटू VW अपॉन VS, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या है? देखो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन S इंटू VW अपॉन VS। अब ये VW और VS को हमें हटाना है और हमें वेट की टर्म्स लानी है। और वेट की टर्म्स लाने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? गामा W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह क्या लिख सकते हो? वेट ऑफ वाटर अपॉन गामा W। सिमिलरली हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, हमने पढ़ा था G इज इक्वल्स टू गामा S अपॉन गामा W। एंड गामा S को हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंटू 1 अपॉन गामा W। तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को क्या लिख सकते हो? WS अपॉन G गामा W। अब आप क्या करो, अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये VW और ये VS ये रिप्लेस होंगे इनसे, ठीक है। तो इनको आप जब रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल्स टू, या S को अपन इधर ले आए अब, तो हम क्या लिख देंगे? ES इज इक्वल्स टू VW की जगह क्या लिखना है? WW अपॉन गामा W, ठीक है। VS की जगह क्या लिखना है? WS अपॉन G गामा W। गामा W से गामा W कैंसिल हो गया। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स क्या हो गया हमारा? वाटर कंटेंट हो गया ना, एंड G। तो हमारा इंटर रिलेशनशिप डिराइव हो गया ES इज इक्वल्स टू GW, ठीक है। तो ये वो डेरिवेशंस थे जिनके मतलब वो इंटर रिलेशनशिप थे जिनके डेरिवेशन आपसे पूछे जाते हैं। ये दो आपको कोशिश करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ये बल्क यूनिट वेट है, ये ड्राई यूनिट वेट है। आप है ना इन सब की वैल्यूज़ पुट करना और इसके वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। मतलब ये जो है हमारा ये वाला इंटर रिलेशनशिप है, मतलब आपको RHS इक्वल टू LHS करनी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंटर रिलेशनशिप डिराइव हो गए हैं। रट लो, घोट लो, पी जाओ। एग्ज़ाम अभी कॉलेज के एग्ज़ाम में देख लो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में देख लो, ये जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं ये आपको आने ही आने चाहिए। गेट देख लो, ES देख लो, कोई भी पेपर देख लो, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना, समझ लेना, लिख लिख के कोशिश करना कि याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।